इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। खबर पहली तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है एक पैनिक सिचुएशन आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं हुल्लड़बाजी और काफ़ी जो है गालियां शालियां वगैरह भी जो है वो दी जा रही हैं। जज साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि जी शट अप। तो उसके ऊपर जो इंतजार पंचोता है, उन्होंने भी आगे से कहा यू शट अप। इमरान खान साहब ने उसके बाद खड़े होकर जो है माजरत की उन्होंने जज साहब से। लीडर ताड़ा जिहड़ा माफिया मंगदा पिया जज नूं ते ओह उत्थे बाहर बह के कहते हैं इत्थे रख मलंगी। इमरान खान के गार्ड्स का सवाल पूछने की वजह से उनके ऊपर हमला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, सारी एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। पिछले 24 घंटे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से काफ़ी गर्म रहे हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा इवेंटफुल डे मैं ये कहूँगा इमरान खान साहब का गुजरा। हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि उनके ऊपर जब वो अदालत गए हुए थे तो वहाँ पर उनके ऊपर एक पानी की बोतल भी फेंकी गई। और उसके बाद तोशाखाना केस के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपको देनी है कि वहाँ पे वकला की जानिब से, उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा गर्मी सर्दी हुई जज के साथ, उसकी डिटेल्स भी देंगे। और इसके साथ साथ रात गए ये खबर आई कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान बन रहा है। ये गिरफ्तारी कहाँ तक पहुँची, क्या अपडेट्स हैं सिलसिले में, सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और अब जो दिन आने वाला है ये भी बड़ा इवेंटफुल दिन इमरान खान साहब के लिए होने जा रहा है। सो 48 आवर्स ऑफ भरपूर एक्शन मैं ये कहूँगा इमरान खान साहब के लिए। अच्छा जी, लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इसहाक डार साहब के हवाले से कि जी इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। इस हवाले से पिछले 24 घंटे में मुस्लिम लीग नून ने बड़े वाज़े तौर पे जो है इन तमाम तर ख़बरों को जो है डिनाई किया। और उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इसका रद्द-ए-अमल आया। लेकिन अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब वो काशिफ अब्बासी साहब के शो में आए हुए थे कल रात को। उसमें उन्होंने चंद बातें की हैं, सबसे पहले ज़रा वो शेयर कर लूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जी 8 तारीख को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। यकम या 2 अगस्त को निगरान सेटअप के मामले पर पेशरफ्त होगी। अपने साथियों जमात इस्लामी के एक मेंबर और GDA से मुशावरत करके मैं 3 नाम दूंगा, न्यूट्रल लोगों के नाम दूंगा। इसहाक डार को न्यूट्रल कहना ज़्यादती होगी। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इसहाक डार का नाम भेजेगी। मेरे पास रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं, मैं मियाँ साहब के साथ बैठकर मुशावरत करूँगा। अगर इत्तेफाक ना हुआ तो मैं मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दूँगा। तो राजा रियाज साहब जो एक्चुअली अगले निगरान वज़ीर आज़म के मामले के ऊपर अनफॉर्चुनेटली सबसे अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उन्होंने और वज़ीर आज़म ने मिल के ये नाम फाइनल करना है। तो उनके ख़यालात क्या हैं वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छा जी, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब उनकी भी कल गुफ्तगू जो है वो सामने आई। उन्होंने कहा कि जी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर सिर्फ क़यास राइयाँ हो रही हैं, अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। डार साहब भाई हैं, दुआगो हूँ कि उनकी ख्वाहिश है तो उन्हें वज़ीर आज़म का ओहदा ज़रूर मिले। इसहाक डार का शुमार लीडरशिप के करीब तरीन लोगों में होता है। अगर इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो पूरे प्रोसेस पर सवालिया निशान आ जाएगा। मैं नहीं समझता कि जो मुस्लिम लीग नून का ब्रांडेड हो वो काबिल कबूल होगा। कानून भी इजाज़त नहीं देता कि पार्टी से वाबस्ता शख्स एक न्यूट्रल ओहदे पर फायज हो। इस अमल की सियासी जमातों, अवाम और मीडिया की तरफ से भी मुखालफत होगी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या जज पहले निगरान के लिए जा चुके हैं। मेरी राय है कि अगर कोई सियासतदान जो गैर जानिबदार हो निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहे, असम्बलियों के 15 दिन है, अभी इतनी जल्दी नहीं है। अभी मुल्क में तराजू के पलड़े बराबर नहीं हुए कि नवाज शरीफ वापस आ जाए। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, अभी भी कुछ लोग तस्लीम नहीं करना चाहते कि ज्यादती हुई है। मैं अब तक इस नतीजे के ऊपर पहुँचा हूँ कि ये जो भी बेसिकली सारी एक्टिविटी हुई है, ये मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने जो है वाटर टेस्ट करने की कोशिश की कि तमाम हलकों से ज़रा जो है वो चेक कर लिया जाए कि हो क्या रहा है। इस खबर को जो है वो ज़ाहिर बात है चलवाया गया होगा मेरे ख्याल में, या डिलिबरेटली लीक करवाया गया होगा। शहबाज राना साहब इज़ अ वेरी वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो किसी सूरत भी कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्मली ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिलिबरेटली ये चैटर जो है वो शुरू भी की जाती है ताकि ये रिपोर्टर तक पहुँचे। रिपोर्टर ज़ाहिर बात है उसका काम है रिपोर्ट करना, वो रिपोर्ट करे और उसके बाद चेक किया जाए कि पानी जो है वो कितना ठंडा या गर्म है। और इसहाक डार साहब के मामले के ऊपर भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि ज़रा चेक किया जाए कि आगे से रिएक्शन क्या आता है। लेकिन बड़ा सवेर किस्म का रिएक्शन आया मीडिया की तरफ से भी, अपोजिशन जमातों की तरफ से भी, आवाम की तरफ से भी कि ये किस किस्म की चॉइस है मसला इसहाक डार साहब की। तो इसलिए मुझे लगता है कि नून लीग जो है वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर इस मामले के ऊपर गई है। और दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि अगर इसहाक डार को लाने का प्रोग्राम है और ये नाम ही एक्चुअली नून लीग फॉरवर्ड करती है आगे चल के भी, इसके बावजूद, सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद भी, फिर इसहाक डार साहब जेल में रखिएगा, मुझे लगता है 90 दिन के लिए नहीं आएंगे, फिर ये 90 दिन से ज़्यादा के लिए आएंगे।
क्योंकि 90 दिन के लिए वज़ीर आज़म बनने का मेरा नहीं ख्याल कि उनका शौक़ ये होगा। ये अगर तुमको ये फ़ील हुआ कि काम लंबा खिंचने लगा है यहाँ पे, तो शायद उसके लिए डार साहब जो है ना फिर अपने आप को, बेशक फिर आप क्रिटिसिज्म करते रहें, कुछ भी करते रहें, नून लीग फिर इनको ज़रूर पुश करेगी। क्योंकि इसाक डार साहब के आने की एक और बहुत बड़ी वजह जो मेरा ख्याल में इस वक्त मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं हो रही, वो नवाज शरीफ साहब की वापसी भी है। नवाज शरीफ चाहेंगे कि वो एक ऐसी शख्सियत के ओहदे के अंदर आएँ, ओहद के अंदर, उसके टेन्योर के अंदर आएँ जब उनका अपना कोई बंदा हो। अपने भाई के टेन्योर में तो नहीं आ सके, लेकिन चले निगरान सेटअप के अंदर जब एक्चुअली उनका प्लान है वापस आने का, सितंबर के बारे में बताया जा रहा है, 20, 21, 22 सितंबर के आसपास जो है वो उनकी वापसी हो सकती है। तो उस मौके के ऊपर वो चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर बैठा हो जो उनके काफ़ी करीब तरीन हो। तो इसाक डार साहब से ज़्यादा करीब तरीन आखिर कौन हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान और इसके अलावा इनके दीगर रहनुमाओं की जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल शाम को, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर कोई मुशावरत नहीं हुई है और ना ही कोई इतफाक़ हुआ है। कल एक फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए किसी को निगरान वज़ीर आज़म का ताज पहना दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। आइन में निगरान वज़ीर आज़म की तकरीर का तरीक़ाकार है, निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। बाय द वे इसी सिलसिले में कल रात को मेरे प्रोग्राम के अंदर शहरी रहमान साहबा तशरीफ़ लाई हुई थी। मैंने कैटेगोरिकली उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसाक डार के नाम के ऊपर कांटा लगा दिया है, मना कर दिया है। उन्होंने कहा अभी हम किसी भी नाम को रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो ये इसाक डार साहब के लिए भी उन्होंने मतलब यही बात है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के नाम को भी जो है वो रिजेक्ट नहीं कर रही, मुशावरत का अमल जो है वो भी जारी है। शहबाज राना साहब भी कल रात को जिन्होंने सबसे पहले इसाक डार साहब की ये न्यूज़ दी थी, वो कल रात को मेरे शो में आए हुए थे। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही कि उनकी मालूमात के मुताबिक उनकी खबर आने के बाद जिस किस्म के रिएक्शंस आए हैं उसके बाद भी अभी भी वो समझते हैं कि इसाक डार इज स्टिल इन द रेस। तो ये शहबाज राना साहब जिन्होंने सबसे पहले स्टोरी दी, उनका ये मानना है। इसके अलावा कल एक और जो हैपनिंग हुई थी, एक डेवलपमेंट हुई थी, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान साहब वहाँ पे पेश हुए, हमने थोड़ा सा इसको पिछले वीलॉग में भी डिस्कस किया था कि बोल न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं तैयब बलोच, उन्होंने इमरान खान साहब से चंद तल्ख अल्फाज के अंदर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी क्या आप यू टर्न लेते हैं कि आपको शर्म आती है। तो इमरान खान साहब ने जो है वो हाथ से यूं करके इशारा किया। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि बड़े ढीठ हैं आप, ये मतलब ये अल्फाज जो है वो अदा किए गए। उसके बाद तैयब बलोच जो हैं उनको बोल न्यूज़ की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया। एक्चुअली बोल ने इसको ट्वीट भी किया, बोल मीडिया ग्रुप हैज सस्पेंडेड तैयब बलोच विद इमीडिएट इफेक्ट एंड इशूड हिम अ शो कॉज नोटिस, फर्दरमोर एन इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड इन दिस रिगार्ड। तो तैयब बलोच के हवाले से जो है ये डेवलपमेंट हुई। बाद में बोल के जो रिपोर्टर हैं तैयब बलोच, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उनसे सवाल हुआ कि आपका इमरान खान से सवाल एग्जैक्टली क्या था। उन्होंने कहा कि मेरे सवाल का पस मंज़र ये था कि यू टर्न पर यू टर्न और कहीं भी बात से मुकर जाना। तो मैंने वक्त पाकर खान साहब से कहा कि खान साहब कभी आपको कोई शर्म महसूस हुई है। तो उन्होंने उनसे सवाल दोबारा ये किया गया, यानी आपने ये सवाल नहीं किया कि आप यू टर्न पर यू टर्न ले रहे हैं इसलिए आपको शर्म महसूस हुई है, आपने बराह रास्त ये पूछा कि क्या आपको कभी शर्म महसूस हुई है। तो ये बलोच ने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि खान साहब को भी पता था कि मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ। फिर उनसे सवाल हुआ कि ये आप कह रहे हैं कि उनको पहले से पता था। उन्होंने कहा, तैयब बलोच ने कहा कि जो चीज़ें चल रही हैं, मैंने कहा खान साहब कभी आपको शर्म महसूस हुई है। तो उन्होंने फ़ौरन ऐनक पहनी हुई थी और एकदम हाथों के इशारे से यूं करके कहा कि नहीं। तो सवाल उनसे हुआ कि नहीं वैसे मैंने सुना नहीं है। तो तैयब बलोच ने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि मैं मुखातिब उनसे था और मैंने सवाल भी यही किया। तो उन्होंने हाथों का इशारा तो ये किया ना। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि शायद वो ये समझना चाह रहे हो कि ये क्यों मुझे कह रहे हैं कि आपको कभी शर्म आई हो। तो तैयब बलोच ने कहा उन्होंने हाथों के इशारे से कहा नहीं। फिर उनसे सवाल हुआ तैयब बलोच से, यानी उन्होंने हाथ के इशारे से कहा नहीं, मुंह से नहीं बोले। तैयब बलोच ने कहा ये उनका इशारा था, दोनों हाथ फैलाकर। उन्होंने कहा नहीं, ये एक आम सी बात है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे जहन में आया कि ये इतना ढीठ है और वो मेरे मुंह से भी निकल गया। तो मैंने कहा कि खान साहब आप तो बड़े ढीठ हैं। तो ये बेसिकली हुआ है। अब तैयब बलोच चूँकि बोल न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, तो बोल न्यूज़ के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं वो हैं समी इब्राहिम साहब, प्रेसिडेंट हैं समी इब्राहिम साहब, और इनके ब्यूरो चीफ है सदीक जान। दोनों के ऊपर जो है वो तनकीद भी हो रही है। दोनों ने जो है वो ट्वीट्स भी की इस मामले के ऊपर। उन्होंने कहा ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त रवैया है, किसी भी सियासी रहनुमा से जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। एंड आई एग्री विद दैट।
कि मेरा ख्याल में ये सवाल जो है वो इसकी लैंग्वेज की जो कंस्ट्रक्शन थी, जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन थी, वो दुरुस्त नहीं थी। इमरान खान साहब से इस किस्म का सवाल मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए था। ये एक सहाफ़ी के, रिपोर्टर के शायाने शान नहीं था। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जनाब कल शाम को जो है वो बिल्कुल रात के, शाम के आखिरी पहर में जो है एक खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उनसे कहा है जी इनको गिरफ्तार करके कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करें। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है उसकी तामील की हिदायत की और कहा कि आईजी इस्लामाबाद इमरान खान को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करें। तो आज उनको गिरफ्तार करने का जो है वो हुक्म दिया गया है। वाज़ेह है कि ये बेसिकली तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है जिसमें इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर इनके वारंट जारी किए थे। दूसरी जानिब उसके बाद ये वारंट जो है वो इमरान खान साहब के बनीगाला घर में उनको सर्व भी कर दिया गया, उनकी रिहाइशगाह पर मौसूल हो गए हैं। और इमरान खान साहब के वकील ने बनीगाला में वारंट वसूल किए। SHO थाना बनीगाला ने चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह पर ये वारंट्स भी जो है वो मौसूल किए। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा कि जी आज इमरान खान साहब 10 बजे अदालत के अंदर पेश हो जाएंगे। और इससे पहले शाहमूद कुरैशी, जब ये जारी बात है खबर पहली तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है एक पैनिक सिचुएशन आ गई कि लो जी इमरान खान साहब की अब दूसरी दफ़ा जो है वो गिरफ्तारी होने लगी है। तो शाहमूद कुरैशी वहाँ पे पहुँचे, शुएब शाहीन वो भी उनके वकील हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे, बाबर अमान वो भी वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद अपनी पूरी कानूनी टीम के साथ जो है वो इमरान खान साहब ने मुशावरत शुरू कर दी। लेकिन अच्छी खासी मतलब पैनिक सिचुएशन के अंदर जो है वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई थी कि लो जी अब ये काम जो है वो शुरू होने लगा। वैसे मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर इस बार अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए ना तो जो 9 मई वाली सूरत हाल है ना, इस बार वो नहीं होती। या अगर कोई आपको लगता है कि जी बड़ा कोई जमे गफ़ीर कोई बाहर निकल आएगा, मेरा नहीं ख्याल इस मरतबा ऐसी कोई बात होगी। सीनियर रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने ट्वीट किया जी अहम खबर, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर मामले पर क्या बयान रिकॉर्ड कराया है। इमरान खान ने कॉपी के हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल यानी कि आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तो ये भी इमरान खान साहब के इस मामले के हवाले से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो क्या बात सामने आती है। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ। कल तोशाखाना केस के अंदर बड़ी गर्मी सर्दी हुई है वहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर, तो उसकी भी ज़रा आपको अपडेट देते हैं। हुआ क्या कि इमरान खान साहब पहली बार कोर्ट रूम के अंदर जो है वो पहुँचे इस तोशाखाना केस में। इससे पहले 7 माह तक जब ये केस चलता रहा, सिर्फ एक दफ़ा वो कोर्ट रूम के अहाते तक आए थे और फिर वहीं से गेट से ही जो है वापस चले गए थे। इस मरतबा वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर आए। अताउल्लाह तारड़ भी जो है वो पहले से ही कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, तो दोनों इमरान खान साहब और अताउल्लाह तारड़ एक ही वक्त में कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। वहाँ पे इमरान खान साहब जब आके बैठे तो कोर्ट का जो अमला है वो इमरान खान साहब के पास आया और आके उनसे जो है वो हाज़िरी शीट होती है जिसके ऊपर बेसिकली मुलजिम ने साइन करने होते हैं, वो उनको साइन करने के लिए वो डॉक्यूमेंट दिया। तो जो उनके वकील हैं वहाँ पे, इमरान खान साहब के जो वकील हैं, वो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो नाराज़ हो गए। इंतज़ार हुसैन साहब, उन्होंने इंतज़ार पंचोता, उन्होंने जो है वो बड़े गुस्से से वहाँ पे कहा कि किस चीज़ पे साइन करवा रहे हो, हमें तो दिखाओ, हमें तो सबसे पहले दिखाओ। तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी गर्मी सर्दी हो गई। तो जो जज साहब बैठे हुए थे उन्होंने जो रिपोर्टेडली ये कहा कि जी शट अप। तो उसके ऊपर जो इंतज़ार पंचोता है, उन्होंने भी आगे से कहा यू शट अप। तो काफ़ी जज और वकील के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गर्मी सर्दी हो गई। उसके बाद रिपोर्ट हुआ कि जी कोर्ट रूम के अंदर से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्होंने भी नारेबाजी वहाँ पे शुरू कर दी। और ये वीडियोस भी जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई हैं जिसके अंदर नज़र आ रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से हुल्लड़बाजी और काफ़ी जो है वो गालियाँ शालियाँ वगैरह भी जो है वो दी जा रही हैं। अच्छा, इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने उसके बाद खड़े होकर जो है सबको चुप करवाया। वहाँ पे वकील को भी जो है वो चुप रहने का उन्होंने कहा, माजरत की उन्होंने जज साहब से, जो कि अच्छा जेस्चर था मेरी नज़र में। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा कि अताउल्लाह तारड़ जो है वो उनका क्या लेना देना है, वो मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो इस वक्त इस कोर्ट रूम में क्यों आए हुए हैं। और इस मौके के ऊपर फिर अताउल्लाह तारड़ की एक ऑडियो भी चलाई गई जिसमें वो मुख्तलिफ वकीलों को जो है वो आने के लिए कह रहे हैं कि जी सारे जो है वो कोर्ट में पहुँचें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो इन लोगों को यहाँ पे लेकर आए हुए पैनिक फैलाने के लिए।
उसके बाद जो जज साहब हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को कहा कि आप जो है वो अपने जो मोक्कल हैं उनका केस ख़राब कर रहे हैं और आप बिला वजह यहाँ पे सिचुएशन को जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मौके पे भी दोबारा जज साहब और वकील के दरमियान जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी सर्दी हो गई। बहरहाल उसके बाद मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कूल ऑफ होना शुरू हुआ। जज साहब ने जो है वो आगे की डेट के हवाले से जो है इस्तग़ासा और जो वकील दिफा हैं उन दोनों को कहा कि जी आप लोग आपस में सेटल करके जो है वो अगली डेट अनाउंस करें। आज की मतलब कल की जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर एक जो गवाह हैं इस केस के अंदर उनकी जिरा हुई तकरीबन 3 घंटे की, अप्रॉक्सीमेटली 3 सवा 3 घंटे की जो है वो उनकी जिरा हुई बड़ी डिटेल से। और उसके बाद समाअत जो है वो अब आज 10 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी सर्दी जो है इस सारे मामले के ऊपर हुई है। शहबाज गिल ने एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट भी किया। शहबाज गिल ने कहा जी इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन हमें कागजात तक नहीं दिखाए जा रहे, क्या इसे ऐसे समाअत चलेगी? तो उन्होंने आगे से कोट किया हुआ जज हमायूं दिलावर शट अप। इंतज़ार पंजोता ने कहा यू शट अप एथिर रखो मलंगी। ये शहबाज गिल साहब ने आगे से मतलब शहबाज गिल साहब सेइंग कि जी वकील ने बड़ा कमाल किया है, उन्होंने जज को जो है यू शट अप कह दिया। अब शहबाज गिल साहब आप जानते हैं अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं तो वो उधर से इस तरह की बात लीडर ताड़ा ਜਿਹੜਾ ਉਹ माफिया मंगता ਪਿਆ जज ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ बाहर बह के कहते हैं ਇੱਥੇ ਰੱਖ मलंगी। यही फ़र्क होता है। तो पहले अपने लीडर को भी तो कहना था ना, लीडर भी जज के सामने यही कहता है कि ਇੱਥੇ ਰੱਖ मलंगी, कैसा मेरे वकील ने आपको सुनाया है, उसने यू शट अप कहा है। तो अपने कप्तान को भी कहना था भाई वो किस बात पे जाके माफिया मांग रहा है, किस बात पे मुआतरत कर रहा है जज के साथ। तो बहरहाल ये बाहर के मैं इसीलिए कहता हूँ ना जो बाहर वाले है ना ज़्यादातर उन्होंने पता कुछ नहीं होता कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, बस वो उधर से टिक 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 बस यही काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेसिकली और इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स हैं जी उसमें इमरान खान साहब ने एक्चुअली अताउल्लाह तारड़ की जो ऑडियो है इसको ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा, यही वकीलों को बुलाने वाली ये ऑडियो जो है उन्होंने खुद भी ट्वीट की। उन्होंने लिखा जैसे हमारे खिलाफ क्रैकडाउन के लिए 9 मई की आड़ ली गई, बिल्कुल वैसे ही मेरा ख्याल में मुझे और तहरीक इंसाफ को मजीद मुकदमात में मुलव्वस करने के लिए मिस्टर डेंटोनिक और मायूसी से बदहवास इसके साथी मुजरमों ने आज सोचे समझे मंसूबे के तहत एक मरतबा फिर माहौल ख़राब करने और अमन आमा का मसला पैदा करने की कोशिश की। तो उन्होंने उसी तरह अताउल्लाह तारड़ को एक्यूज़ किया कि जी आप जो है वो डिलिबरेटली ये वकील जो है वो लेकर आए हुए थे ताकि मामला जो है वो ख़राब हों। अच्छा जी, इसके अलावा सहाफ़ी हैं हैदर शराजी, उन्होंने ये ट्वीट किया कि इमरान खान के गार्ड्स का सवाल पूछने की वजह से उनके ऊपर हमला, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के गार्ड्स ने उनके ऊपर हमला किया है। उन्होंने लिखा जी सवाल पूछा कि एक साबिक वज़ीर आज़म को कत्ल के मुकदमे में फांसी लगा दी थी, क्या आपको रिलीफ मिलेगी? तो ये पूछना था कि मुझ पर हमला कर दिया गया। उन्होंने ये वीडियो भी जो है वो ट्वीट की हुई है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि उन्होंने सवाल किया और उसके बाद एक गार्ड जो है वो उनको धक्का दे देता है इस सारी बात के बाद। तो ये सूरत हाल है। फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करते हैं उसके बाद। अच्छा जी, इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की बहनों समेत 22 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये बड़ी एक तवील लिस्ट है इन 22 लोगों की और इस 22 लोगों को मैं थोड़े से नाम सिर्फ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें जनाब मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, हमाद अज़हर, फ़ारूक हबीब, मुराद सईद, हसान न्याजी भांजे वो भी शामिल हैं, उनको भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। आज़म खान सवाती, हाफिज़ फ़रत अब्बास, अंदलीब अब्बास, वासिक क़यूम, इनको भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बहनें उस्मा खान और अलीमा खान, इनको भी जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तो वैसे ये अक्सर नवाज शरीफ के हवाले से इश्तिहारी करते थे, अब पूरी एक लिस्ट बन गई है PTI के रहनुमाओं की जिनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इसके अलावा एक दुनिया TV ने जो है एक ख़बर रिपोर्ट की है कि तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली ने अपने ही अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को हटाने की हिमायत कर दी है। PTI के मुतादिद अरकान ने अपोजिशन लीडर के लिए MQM की राना अंसार की हिमायत की है और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए MQM ने रिक्वेजिशन जमा करवाई हुई है। PTI रुकन सिंध असम्बली करीम बख्श गबोल ने भी रिक्वेजिशन पर दस्तखत कर दिए हैं और PTI अरकान की यकीन दहानी के बाद MQM को अपोजिशन लीडर के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत अब मिल गई है। MQM की नामजद अपोजिशन लीडर के लिए दीगर अरकान की दरख्वास्त मंगल तक जमा करवा दी जाएगी। ये अपोजिशन लीडर की तब्दीली जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इसकी वजह यह कि यहाँ पे भी जो है निगरान वज़ीर आला का जो है वो फ़ैसला होना है और इसमें भी अपोजिशन लीडर
और जो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उन दोनों के दरमियान मुशावरत होनी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर होगा वो कौन होगा। तो यहाँ पे MQM की जो अपोजिशन लीडर हैं वो अब आ रही हैं, हलीम आदिल शेख को जो है वो रिमूव किया जा रहा है, और उसके बाद ज़ाहिर बात है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान फिर उसके बाद ये मुशावरत होगी कि वज़ीर आला जो है वो किसको बनाया जाए। इसके अलावा निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से हमने भी एक खबर आपके साथ शेयर की थी। असिस्टेंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर्स को 3.2 अरब रुपए मालियत से 200 गाड़ियाँ देने की मंजूरी दी गई, जिसके खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब से सूबे के सरकारी महकमों और अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली और कहा कि यह बताया जाए कि सूबे भर में कितनी गाड़ियाँ महकमों और अफसरान के पास है। अगर अदालत जवाब से मुतमईन ना हुई तो मुतल्लिका अफसरान को तलब करेंगे और अदालती इत्मीनान के बाद मुनासिब हुक्म जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये मामला भी जो है वो अदालत के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली आके फंस गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे फॉर इमरान खान साहब। मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है उनको बुलाया गया है, वारंट गिरफ्तारी उनके निकले हुए हैं, और अभी इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक रात को जो IG पंजाब, IG इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ अफसरान हैं पुलिस के, उनके साथ उनकी बड़ी एक तवील मीटिंग हुई थी, और उसके अंदर जो है वो ये डिसाइड हो रहा था कि क्या इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए या नहीं। उस तवील मुलाकात के बाद कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। मेरा ख्याल में पुलिस ने यही फ़ैसला किया कि अभी उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। 10 बजे अगर वो अदालत में पेश ना हुए तो फिर मज़ीद आगे कार्रवाई होगी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।